हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम कंप्यूटर के टॉपिक में कंप्यूटर का जो सेकंड चैप्टर मैंने आपको करवाया था, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की संरचना, उससे संबंधित आज हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो जिसने वो चैप्टर नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो पहले आप उस चैप्टर को समझ लीजिए और उसके बाद इन एमसीक्यू का अटैम्प्ट कीजिए। आपके सारे के सारे एमसीक्यू जो हैं सही होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? तो यहाँ पर लिखा है नहीं है, आपको बताना है कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट या प्राइमरी स्टोरेज। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। प्राइमरी स्टोरेज जो है सीपीयू का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट, ये तीनों ही जो हैं कंप्यूटर सीपीयू के भाग हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिस्टम यूनिट का भाग है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है भाग है। अब सिस्टम यूनिट क्या होती है? जो एक क्लोज बॉक्स की तरह होता है, जिसमें सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वही एक सिस्टम यूनिट कहलाता है। तो आपको बताना है उनमें से जो है, इसमें जो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर या मदरबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड जो है सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं उसमें, स्लॉट होते हैं, ठीक है, और एक्सपेंशन कार्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, OMR का तात्पर्य है। आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑक्टल मशीन रीडर, ऑप्टिकल मशीन रीडर या ऑक्टल मार्क रीडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? यानी कि इंटरनेट को आपको कंप्यूटर से जोड़ना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? नेटवर्क कार्ड का, मॉडेम का, ऑडियो कार्ड का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम एक डिवाइस होती है जो कि इंटरनेट को जोड़ती है कंप्यूटर से, और ये सिग्नल भी जो है परिवर्तित करती है। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? यानी कि यहाँ पर लिखा है डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, किस में लगाए जाते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है स्लॉट, पेरिफेरल, फेरल डिवाइस, सीपीयू या कंप्यूटर के पीछे। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं वो कहाँ इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट्स में। स्लॉट्स होते हैं, उनके अंदर जो है एक्सपेंशन कार्ड डाले जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम है। आपके पास ऑप्शन है प्रणाली बोर्ड, मुख्य बोर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मदरबोर्ड का जो अन्य नाम है वो दोनों ही है, प्रणाली बोर्ड और मुख्य बोर्ड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ठीक है, बिट, बाइट, निबल या फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई जो है कंप्यूटर मेमोरी की वो होती है बिट। ठीक है, जहाँ आपको मैंने बताया था कि 4 जो बिट होता है वो एक निब्बल के बराबर होता है। ठीक है, आप नोट कर लेना। ठीक है, और 8 बिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक बाइट के बराबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिट। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी बिट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कितने बिटों के बराबर होता है एक निब्बल? 4 बिट के बराबर। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। वहीं बात की जाए तो 8 बिट जो होता है एक बाइट के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पेन ड्राइव है। आपको बताना है एक पेन ड्राइव क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक या उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो एक पेन ड्राइव होती है वो एक रिमूवेबल डिवाइस और एक सेकेंडरी डिवाइस होती है। मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी ये सब मेमोरी और डिवाइसेस बताया था। तो जो पेन ड्राइव है वो क्या है? एक रिमूवेबल है, यानी कि उसको हटाया जा सकता है, और एक सेकेंडरी डिवाइस वो है। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है,
रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, गैर परिवर्तनशील मेमोरी या बाह्य मेमोरी? तो इसका राइट आंसर है वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, जो रैम होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और क्यों होती है मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये अस्थिर मेमोरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि। अभी मैंने आपको बताया कि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। अब क्यों है आपको बताना है। इसमें रीड और राइट दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है इसमें किसी भी लोकेशन को सीधा एक्सेस किया जा सकता है। डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है और इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड। डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ही ज़रूरत होती है। अगर जैसे ही पावर ऑफ हुई इससे सारा डाटा उड़ जाता है, इसलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी कि अस्थिर मेमोरी कहते हैं। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से ईप्रोम का पूरा नाम क्या है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलास्टिसिटी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वहीं अगर PROM आ जाएगा तो उसकी क्या फुल फॉर्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये सारी के सारी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, अगर आपने नोट की होगी तो आपको याद होगा। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंकगणितीय और तार्किक गणना किसके द्वारा की जाती है, यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन किसके द्वारा की जाती है? तो वो किसके द्वारा की जाती है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वीडियो कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है, ग्रामीण कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, अडॉप्टर कार्ड या ये सभी? तो जो वीडियो कार्ड है उसको इन तीनों ही नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? देखिए स्थायी रूप से अब पूछा है, ALU कैश मेमोरी, रैम या रोम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। ठीक है, रोम जो है एक स्थिर मेमोरी है। ठीक है, और इसमें जो है स्थायी रूप से डाटा संचित होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है रोम। क्वेश्चन नंबर 16 है, CD रोम का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है, CD रोम? ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है वो क्या कहलाता है? पॉइंटर, लोगो, ग्राफिक या आइकन? ठीक है, तो जो शुरू पे होम पेज पे आपको छोटे छोटे दिखते होंगे उनको क्या कहते हैं, सभी को पता होगा, आइकन कहते हैं। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, लिखने व पढ़ने दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि केवल पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर विशिष्ट डैश के साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में परिवर्तन करते हैं। तो किस में करते हैं, किसके साथ कार्य करके आंकड़ों में को सूचना में परिवर्तित ये करते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, मल्टीमीडिया, वर्ड, कैरेक्टर या नंबर। तो देखिए आपको पता होगा जो कंप्यूटर की भाषा है वो सिर्फ बाइनरी भाषा यानी कि 0 और 1 को समझती है, यानी कि नंबर के साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करते हैं, यानी कि बदलते हैं। तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल परिवर्तित करता है? मॉडेम, प्लॉटर, कीबोर्ड या माउस? तो इसका राइट आंसर है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, डिजिटलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मॉडेम जो है एक उपकरण है जो सिग्नल परिवर्तित करता है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो कहीं MCQs से बन सकते हैं,
और आपके जो है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो, ठीक है। अब अगला जो चैप्टर होगा वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को डिटेल में हम पढ़ेंगे, जिस तरह से जो है कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो नेक्स्ट आप चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।